जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों आज हम आपसे 7 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती की क्लास से लिए गए प्रमुख 10 प्रश्न हैं, जिन्हें हम अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों को समझते हैं। लिखा है, सिपरी की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया? दोस्तों तो भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? 3 कंपनियों को। लिखा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, मझगांव डॉक्स कंपनी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एचएएल कहते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को बेल कहते हैं, मझगांव लिमिटेड दोस्तों तो मझगांव लिमिटेड है ही है। इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो विश्व में 41वें नंबर पे, विश्व में कितने नंबर पे? 41 नंबर पे है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेल कंपनी है वो विश्व में 63 नंबर पे, विश्व में कितने नंबर पे? 63 नंबर पे है। मझगांव डॉक्स जो है दोस्तों, मझगांव डॉक्स विश्व में दोस्तों आपकी 89 नंबर पे है। हिंदुस्तान वाली 41 पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 63 पे, मझगांव डॉक्स 89 पे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अगला लिखा है, विश्व में फर्स्ट नंबर पे कौन है दोस्तों? लोकहीड मार्टिन कंपनी यूएसए की, लोकहीड मार्टिन कंपनी यूएसए की है, वह फर्स्ट नंबर पे है। सिपरी है कहाँ दोस्तों? तो सिपरी स्टॉकहोम के स्वीडन में है। ठीक है दोस्तों, स्वीडन के स्टॉकहोम में है। ठीक। दूसरा प्रश्न लिखा है, दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर जेटी 60 SA का अनावरण हुआ, कहाँ हुआ? जेटी 60 SA का अनावरण जे से स्टार्ट है दोस्तों तो जापान में हुआ। जे से स्टार्ट है जेटी, तो जे से स्टार्ट है तो जापान हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, जापान हो गया इसका उत्तर। लिखा है तीसरा, हाल में मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्र सैट 2 MISR मिस्र SAT-SAT-2 मिस्र सैट 2 किसने लॉन्च किया दोस्तों? किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया दोस्तों। ठीक है, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया। किससे? चीन ने लॉन्च किया। और किस रॉकेट से लॉन्च किया दोस्तों? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया है। चौथा प्रश्न लिखा है, मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है, कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। इस मिशन को लॉन्च किसने किया था? नासा ने लॉन्च किया था दोस्तों। और जो रोवर है, रोवर का नाम क्या है? परसिवरेंस रोवर। कौन सा रोवर? परसिवरेंस रोवर नाम है दोस्तों। ठीक है, आपका यह प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। आइए पांचवें प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ हुआ? रेडियो संचार सम्मेलन दोस्तों यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में हुआ। अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अल रमसी हैं। अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद अल रमसी है। इसको बनाया किसने? अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ने इसको बनाया। ठीक है दोस्तों, हर 4 साल में एक बार यह सम्मेलन होता है और पहली बार कब हुआ था? 1995 में जिनेवा में हुआ था। आपका यह प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, हाल में तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? चीन। तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता किसने दी दोस्तों? चीन ने दी है। सातवां प्रश्न लिखा है, तेलंगाना के नए सीएम बने कौन? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए सीएम कौन बने? रेवंत रेड्डी। 2014 से 2023 तक दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी थी तेलंगाना में। इसका चुनाव चिन्ह दोस्तों, इसके सीएम कौन थे? के चंद्रशेखर राव इसके सीएम थे। इसका चिन्ह क्या था दोस्तों? कार था। भारतीय राष्ट्रीय समिति थी 2014 से 2023 तक। अब तक सीएम के चंद्रशेखर राव थे, चिन्ह इनका कार था। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ दोस्तों, तब से यहाँ पे राष्ट्रीय समिति ही थी, भारतीय राष्ट्रीय समिति ही थी। ठीक है दोस्तों, यह बात हो गई क्लियर। तेलंगाना में लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है, जिसमें से 64 सीटों पे अब की कांग्रेस जीत गई है दोस्तों। कांग्रेस जीती है तो अब तेलंगाना के नए सीएम कौन होंगे? रेवंत रेड्डी होंगे। कौन होंगे? रेवंत रेड्डी। सातवां प्रश्न हो गया क्लियर। आठवां प्रश्न लिखा, हाल में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो एशियाई रेंजर फोरम दोस्तों गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। वन दुर्गा सुरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? गुजरात, मेघालय और राजस्थान। गुजरात, मेघालय, राजस्थान की महिलाओं को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन की स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न भी क्लियर है। अगला लिखा है, नवा प्रश्न है, हाल में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ प्रारंभ हुई दोस्तों? बंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ हुई। कोरामंगला स्टेडियम में प्रारंभ हुई, जहां 6 टीमें खेलेंगी विश्व की, और भारत की ओर से दोस्तों अहमदाबाद टीम इसमें भाग ले रही है। तो विश्व वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ प्रारंभ हुई? बंगलुरु कर्नाटक में, कोरामंगला स्टेडियम में आयोजन होगा। 6 टीमें इसमें विश्व की भाग ले रही हैं। भारत की ओर से अहमदाबाद टीम ने भाग लिया है दोस्तों। 10वां और अंतिम प्रश्न लिखा है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया 6 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 6 दिसंबर को मनाया गया। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू एमपी में 14 अप्रैल 1891 को होता है। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का इन्होंने निर्माण किया था और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी इन्होंने निर्माण किया था। अंबेडकर जी की पत्रिका का नाम मूक नायक है। अंबेडकर की पत्रिका का नाम क्या? मूक नायक है। जातियों का अंत इनकी प्रसिद्ध बुक है। 1932 में पूना पैक्ट में अंबेडकर जी ने और गांधी के बीच में समझौता हुआ था और अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। इसी के साथ आपके 10 प्रश्न दोस्तों समाप्त होते हैं। एक एक करके सारे प्रश्नों को पुनः रिवाइज करते हैं। सिपरी की 100 हथियार सूचक कंपनी में भारत की कौन सी कंपनियां हैं दोस्तों? तो आपको पता है 3 कंपनियां शामिल हैं। कौन कौन सी शामिल है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक्स। तो एचएल का विश्व में 41वां स्थान है, बेल का 63 है और मझगांव का 89 है। ठीक है दोस्तों। विश्व में फर्स्ट नंबर पे कौन है? लोक हिट मार्टिन कंपनी यूएसए की है। सिपरी कहाँ है? तो स्टॉकहोम स्वीडन में है दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक उपकरण JT60SA का उत्तर जे से स्टार्ट है, जापान हो जाएगा। मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह मिस्र सैट 2 किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया दोस्तों। चौथा प्रश्न लिखा था मंगल ग्रह पर मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। नासा ने यह मिशन लॉन्च किया था। रोवर का नाम परसिवरेंस रोवर है दोस्तों। पांचवा प्रश्न था विश्व रेडियो संचार दिवस यूएई दुबई में आयोजित हुआ। अध्यक्ष मोहम्मद अल रमसी हैं। बनाया अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU ने। हर 4 साल में एक बार होता है। पहली बार 1995 में जिनेवा में मनाया गया था दोस्तों। छठा प्रश्न लिखा है हाल में तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? चीन है। तेलंगाना के नए सीएम कौन बने? रेवंत रेड्डी बने। कौन बने? रेवंत रेड्डी बने। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तब से 14 से 23 तक दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय समिति की पार्टी थी। चुनाव सीएम इनके यहाँ के चंद्रशेखर राव थे। चिन्ह इनका कार था। लेकिन इस बार 2023 का चुनाव होता है। लोकसभा की सीट तेलंगाना में 17, राज्यसभा 7, विधानसभा 119 सीटों में 64 सीटें कांग्रेस जीतती है और सीएम नए बनते हैं रेवंत रेड्डी दोस्तों। आठवां प्रश्न लिखा है हाल में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी असम में। वन दुर्गा संरक्षण पुरस्कार गुजरात, मेघालय, राजस्थान की महिलाओं को दिया गया। अगला लिखा है प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय रेंजर फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसकी स्थापना 1992 में होती है। नवा प्रश्न हाल में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ हुई? तो बंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ हुई। कोरामंगला स्टेडियम में प्रारंभ हुई। 6 टीमों ने भाग लिया। भारत की ओर से अहमदाबाद टीम इसमें खेलेगी दोस्तों। 10वां और अंतिम प्रश्न लिखा है भीमराव अंबेडकर जी का 67वां महापरिनिर्वाण कब मनाया गया? तो 6 दिसंबर को। इनका जन्म महू एमपी में 14 अप्रैल 1891 को होता है। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को होती है दोस्तों। अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण किया था। इनकी पत्रिका का नाम मूक नायक है। जातियों का अंत इनकी प्रसिद्ध बुक है। 1932 में पूना समझौते में इन्होंने भाग लिया था जिसमें गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। इसी के साथ आपके सारे प्रश्न क्लियर हो गए। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वहाँ से आप इस क्लास को हैंड रिटन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।